बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 4.2 और 4.1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपने इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है जी, वो कह रहा है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका HCF फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल HCF को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि HCF क्या चीज़ होती है। HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन होती है, जो कॉमन फैक्टर होता है, वो उसको हम कहते हैं HCF। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट के अंदर दो वैल्यूज़ दी हुई है 21x² और सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 35xy²। ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उनमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 21x², तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं 21x², इसको लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 21 जो है, अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये जाता है 3 पे। 3 7 दा 21 और 7 1 दा 7, ये आ जाता है हमारे पास। मतलब हमारे पास 3 × 7 आता है, 3 और 7, तो हम इसको लिख देंगे 3 × 7। उसके बाद आगे लिखा हुआ है x²। x² का मतलब है इसमें 2 टाइम्स x है, तो x लिख लेते हैं, x × x 2 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद y है, y हमारे पास एक ही है, तो मल्टीप्लाई y लिख देंगे। मतलब हमने इसके अंदर जितने भी नंबर्स थे उनको हमने अलग अलग करके लिख लिया। 21 की फैक्टराइजेशन करके 3 × 7 लिख दिया, x² था 2 टाइम्स x लिख दिया, और y आ गया, y हमने लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 35xy²। 35xy²। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 35 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये 5 पे जाता है, 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, हमारे पास आया 5 × 7, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 × 7। उसके बाद x है हमारे पास, तो x लिख देंगे। उसके बाद y² है, मतलब 2 टाइम्स y है, तो हम लिखेंगे y × y। अब हमने सेकंड वैल्यू जो है उसको भी लिख दिया, उसके भी फैक्टर्स को हमने लिख दिया। अब हमने, जैसे कि हमें पता है कि HCF से हमारे पास मुराद होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने इनमें कॉमन देखना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ के जो कॉमन होंगे वो हम नीचे लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे कॉमन। ठीक है जी, इनमें कॉमन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 3 और 5 डिफरेंट है, 7 दोनों में कॉमन है, ये 7 हमारा कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, x भी कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है। ठीक है जी। सेकंड x जो है, नीचे x नहीं है, और ये y भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये। तो इसमें हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, 7 x और y। तो हम लिखेंगे 7 × x × y। मतलब जो कॉमन आ रहे हैं उनको हमने एक एक दफ़ा ही लिखना है। ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7xy से मल्टीप्लाई होगा तो 7xy आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गए कॉमन। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास कॉमन आया है 7xy, यही हमारा HCF होगा, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इनके फैक्टर्स में देखिए, हमारे पास कॉमन 7xy आया है, तो यही हमारा होगा HCF। तो HCF हमारा क्या होगा, 7xy, और यही हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी हमने HCF फाइंड करना है। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4x² - 9y², और सेकंड वैल्यू है 2x² - 3xy। तो पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इस वैल्यू को, दोनों के आंसर निकालेंगे इनकी फैक्टराइजेशन के ज़रिए, और फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, वही हमारा HCF होगा। तो पहले फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिखते हैं 4x² - 9y²। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही। देखें, इधर 4 है, इधर 9 है, कॉमन नहीं आ रहा, इधर x² है, इधर y² है, तो कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं निकल रही।
फिर अगर हम इन पे गौर करें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये स्केयर की शक्ल में हम इनको लिख सकते हैं। ये मतलब 4 2 का स्केयर होता है और एक्स एक्स स्केयर एक्स का स्केयर होता है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट नंबर ये 4x स्केयर है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x का होल स्केयर, तो देखिए 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, x का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, तो इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया। उसके बाद माइनस 9y स्केयर को अगर मैं लिख दूँ 3y का स्केयर, तो देखिए 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और y का स्केयर y स्केयर हो जाएगा। तो 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, तो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज़ हमारे पास बन गई और दोनों के ऊपर क्या है स्केयर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे कि मैं आपको 4.1 और 4.2 में भी बता चुका हूँ ये फार्मूला। ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप इसको ज़हन में रखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अगर दो वैल्यूज़ पर स्केयर आ जाए और दरमियान में माइनस आ जाए, तो उन दोनों को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये दो वैल्यूज़ है, दोनों पर स्केयर और दरमियान में माइनस है, तो हम इनको एक बार प्लस में लिख देंगे 2x प्लस 3y, एक बार इनको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख देंगे 2x माइनस 3y। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, ये हमारे पास है। अब इस वैल्यू को अगर हमने सॉल्व करना है तो देखें ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है और ना ही इनका कोई स्केयर बन रहा है। तो इनमें से हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखिए 2 है, इधर 3 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक्स स्केयर है और एक्स है, तो एक्स कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे। 2x स्केयर में से x कॉमन आ जाएगा तो बाकी अंदर बच जाएगा 2x। उसके बाद माइनस 3xy में से x कॉमन आ जाएगा तो 3y बच जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर यही बनेगा। तो देखें सेकंड वैल्यू का हमारे पास आंसर ये है और फर्स्ट वैल्यू का आंसर ये है। अब इन दोनों के आंसर्स को लिखते हैं और इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर, ये लिख दिया हमने। इसका आंसर हमारे पास जो आया वो ये है, तो ये इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये इसका आंसर आ गया। अब जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है इसका आंसर हमारे पास ये है, तो पहले सेकंड वैल्यू लिखते हैं 2x स्केयर माइनस 3xy, इसका आंसर हमारे पास ये आया था, इसको यहाँ पे लिख देंगे x इंटू 2x माइनस 3y, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब ये दोनों के आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों आंसर्स में देखें आप क्या चीज़ कॉमन है, तो देखें 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या आया यहाँ पर 2x माइनस 3y, ये इन दोनों में। ठीक है जी, और ये हमारा जो कॉमन है यही हमारा HCF है। तो HCF हमारा क्या आया 2x माइनस 3y। ठीक है जी, यही हमारा क्या है आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने HCF फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1 और सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इनमें देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है, वही हमारा HCF होगा। तो फर्स्ट वैल्यू को पहले नीचे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू क्यूब की है और माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 को भी हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x का क्यूब माइनस 1 को मैं लिख देता हूँ 1 का क्यूब, तो देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह यहाँ पर हमारा एक फार्मूला अप्लाई होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये मैं फार्मूला साइड पे लिख देता हूँ। हमारे पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल में हमने इनको लिख दिया है, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। ए की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है जी, उसके बाद है ए स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर। ठीक है जी, एक्स का स्केयर आ जाएगा प्लस ए बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी स्केयर, तो बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा 1 का स्केयर। ठीक है जी, इसको क्लोज कर देंगे बड़ी ब्रैकेट से। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला हमने ये अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस 1, ये इसी तरह आ गया, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स, उसके बाद प्लस 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का, हमने ये फार्मूला अप्लाई किया और इसका आंसर निकाल लिया।
सेकंड वैल्यू को अगर आप देखें तो इस पर हमारा कोई भी फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता और ना ही इसकी फैक्टराइजेशन होती है, तो ये जो वैल्यू है ये सॉल्व नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है जी, ये सॉल्व नहीं होती। अब देखें ये सेकंड वैल्यू हमारी और ये फर्स्ट वैल्यू का आंसर ये है। अब आपने इनमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, देखिए फर्स्ट वैल्यू का आंसर हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और सेकंड वैल्यू में भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखिए ये दोनों इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही कॉमन होगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के आंसर में भी ये आ रहा है और सेकंड वैल्यू जो है वो भी यही है, तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन, और यही हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ है, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, उसके बाद कॉमा है 2a क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a, ये दो वैल्यूज़ है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, वही हमारा HCF होगा। तो फर्स्ट वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, ठीक है जी। अब इसमें देखिए इन तीनों के अंदर a कॉमन आ रहा है, तो हम a कॉमन ले लेंगे। ए क्यूब में से a कॉमन आ गया, a² बच गया, प्लस 2a² में से a कॉमन आ गया, 2a बच गया, उसके बाद माइनस 3a में से a कॉमन आ गया तो 3 बच गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर बाहर a है, अंदर हमारे पास a² की वैल्यू है फर्स्ट, फिर a की है, फिर a के बगैर है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते हैं 4.1 में और 4.2 में। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये a इसी तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पर a² ऐसे ही 2a, देखिए यहाँ पर a² के साथ 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है हमारे पास 3, ठीक है 3 आता है। तो इसका एक ही पेयर बनता है 3 मल्टीप्लाई 1, और दरमियान में देखिए 2 है, तो अगर 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाता है हमारे पास, यानी कि 3 प्लस का और 1 माइनस का हो, तो ये पेयर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 2a की जगह पे हम लिख देंगे प्लस 3a और माइनस 1a, आगे माइनस 3, इसी तरह हमने इस 2a को इस शक्ल में लिख दिया 3a माइनस a, ठीक है जी, 3 प्लस का और 1 माइनस का, फिर ही हमारे पास प्लस 2 आता है क्योंकि हमें प्लस 2 चाहिए, ठीक है जी। अब इनमें देखें a इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में देखें a कॉमन आ रहा है, a² प्लस 3a में a कॉमन है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, a² में से एक a कॉमन आ गया, एक बच गया, उसके बाद प्लस a कॉमन आ गया, 3 बच गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा a, ये माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने कॉमन ले लिए, उसके बाद हम इनको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए a बाहर वाला वैसे ही आ गया। अब ये ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे a प्लस 3, ठीक है जी, और ये जो बाहर लिखे हैं a माइनस 1, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आया है फर्स्ट वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू को हमने जब सॉल्व किया है, इसको a क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। इसी तरह अब हम सेकंड वैल्यू जो है उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a, ये हमने सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास वो हमने नीचे लिख ली। अब सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए इसमें भी हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर a है, तीनों वैल्यूज़ के अंदर a कॉमन है, तो हम a कॉमन ले लेते हैं। a हमारे पास कॉमन आ गया, 2a क्यूब में से a कॉमन आ गया तो 2a² बच गया, उसके बाद प्लस 5a² में से a कॉमन आ गया तो 5a बच गया, उसके बाद माइनस 3a में से a कॉमन आ गया तो 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास वैसा ही एक्सप्रेशन बन गया, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 2 है, 2 को लास्ट वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6 आएगा, तो अगर हम 6 को सॉल्व करें तो ये 2 पे जाता है, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, तो इसका फर्स्ट पेयर हमारा बनता है 6 मल्टीप्लाई 1, क्या आता है हमारे पास 6, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी हमारे पास क्या आता है 6। तो देखिए हमें चाहिए सेंटर में 5 है, तो हम इनमें से वो पेयर चूज़ करेंगे जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। तो ये फर्स्ट पेयर ही हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई 1 6 आता है, और अगर हम 6 में से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ जाता है, मतलब 6 प्लस का और 1 माइनस का हो तो प्लस का 5 आएगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, इन दोनों के साथ a लगा के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये a इसी तरह आ गया बाहर जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a², ये 5a की जगह पे ये पेयर लगा देंगे हम, प्लस 6a माइनस 1a, आगे माइनस 3, ठीक है जी, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे,
तो बाहर ए इसी तरह 2a² और प्लस 6a, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और a भी दोनों में कॉमन है, तो 2a हम कॉमन ले लेंगे। 2 भी कॉमन आ गया, a² में से एक कॉमन आ गया, a के अंदर बच गया, उसके बाद प्लस 6a में से 2 कॉमन लिया हमने, 2 3 ज़ा 6 और a कॉमन आ गया, तो a प्लस 3 बच गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस दोनों में है, तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा a, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखें बाहर वाला a ऐसे ही आ गया। अब अंदर देखें ये ब्रैकेट्स में दोनों सेम है, a+3 तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 1+3 को, और ये जो बाहर लिखा हुआ है 2a-1 इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो आया वो क्या आया, a+3 और 2a-1, ये आ गया। ये हमारा सेकंड वैल्यू का जो आंसर है वो आ गया। सेकंड वैल्यू का आंसर ये आया और फर्स्ट वैल्यू का आंसर ये है। अब इन दोनों आंसर्स के अंदर आपने देखना है कॉमन क्या है। अब देखिए ये लिखा है a+3 a-1 और इधर हमारे पास आंसर जो आया है वो आया a+3 2a-1। देखिए a दोनों में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाहर हमने a कॉमन लिया है ये दोनों आंसर्स में आ रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे कॉमन। सबसे पहले कॉमन लेंगे इनमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन। कॉमन हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल a कॉमन आ रहा है। सेकंड चीज़ क्या कॉमन आ रही है, देखिए सेकंड आंसर के अंदर आ रहा है a+3, ठीक है, और ऊपर वाले में भी a+3 हमारा कॉमन आ रहा है। a+3 उसमें भी है, फर्स्ट आंसर में भी और सेकंड आंसर में भी है। तो सेकंड चीज़ जो हमारी कॉमन आई है वो क्या आई है, a+3। उसके बाद सेकंड आंसर में देखिए 2a-1 है और ऊपर हमारे पास आ रहा है a-1, तो ये कॉमन नहीं है। यानी कि दो चीज़ें ही इसमें कॉमन आई हैं, एक हमारे पास a कॉमन आया है और दूसरी चीज़ हमारे पास a+3, ये दो चीज़ें ही हमारी कॉमन है। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। HCF हमारा होगा a × a+3, ये हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, t² - 3t - 4, उसके बाद कॉमा है t² + 5t + 4 और थर्ड वैल्यू है t² - 1। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो फर्स्ट वैल्यू को पहले लिखते हैं t² - 3t - 4। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू t² की है, दूसरी t वाली है और तीसरी t के बगैर है। तो t² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 को अगर हम सॉल्व करें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा पेयर बनता है, फर्स्ट पेयर हमारा बनता है 4 × 1 4 आता है, फिर 2 × 2 ये भी क्या आता है 4। ठीक है जी। अब दरमियान में देखिए हमारे पास 3 आ रहा है, तो इसमें से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए। तो फर्स्ट पेयर देखें 4 × 1 4 आता है और अगर 4 में से हम -1 करें तो 3 आता है, लेकिन 3 हमें माइनस का चाहिए, इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और 1 के साथ प्लस लगाएंगे। माइनस के 4 में से प्लस का 1 निकल जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट t² वैसे ही आ जाएगा, 3t की जगह पे हम ये पेयर लगा देंगे -4t, ठीक है जी, और +1t। देखिए माइनस के 4t में से प्लस का 1t निकल जाएगा तो -3t बच जाएगा, आगे -4 वैसे ही आ गया। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन आ जाएगा, t² में से एक t कॉमन आ गया, अंदर एक t बच गया, उसके बाद -4t में से t कॉमन आ गया, 4 बच गया। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है t - 4 में, तो बाहर प्लस है तो हम 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी t - 4। ठीक है, अब देखें ये ब्रैकेट वाले सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे, t - 4 इसको हमने एक बार लिख लिया और बाहर जो लिखा है t + 1 इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ गया इस फर्स्ट वैल्यू का। अब सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है t² + 5t + 4, t² + 5t + 4। इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे t² के साथ देखिए कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक है जी। तो हम इस 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें लास्ट वैल्यू के साथ तो हमारे पास 4 ही आता है। तो 4 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो फर्स्ट पेयर हमारा क्या बनता है 4 × 1 4 आता है। सेकंड पेयर बनेगा 2 × 2, ये भी क्या आता है 4। अब देखिए इन दोनों पेयर्स में हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 5 बन जाए। तो देखिए ये फर्स्ट पेयर ही हमारा यहाँ पे यूज़ होगा 4 × 1। 4 × 1 4 होता है और अगर 4 में 1 प्लस करें तो 5 आ जाता है। तो हमें 5 प्लस का ही चाहिए, तो ये दोनों प्लस के होंगे, +4 + 1 = +5। तो इन दोनों के साथ t लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो t² ऐसे ही +5t की जगह पे हम लिख देंगे +4t
और प्लस 1t, उसके बाद आगे आ जाएगा प्लस 4। अब इन दोनों में देखिए t कॉमन है तो t को हम कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर में से एक t कॉमन आ गया, एक t बच गया, 4t में से t कॉमन आ गया, 4 बच गया। इन दोनों में देखिए t प्लस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिया, अंदर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी t प्लस 4। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे t प्लस 4, और बाहर वाला जो है t प्लस 1 इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी, ये सेकंड वैल्यू का हमारा आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू का आंसर भी हमारे पास आ गया। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो है टी स्क्र माइनस 1। अब थर्ड वैल्यू जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास है टी स्क्र माइनस 1। अब इस वैल्यू के अंदर देखिए इसके ऊपर स्केयर है, माइनस है और आगे 1 है, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो है टी का स्केयर है, उसके बाद माइनस 1 को हम लिख देते हैं 1 का स्केयर, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब दो वैल्यूज़ पर स्केयर हो जाए, दरमियान में माइनस हो जाए, तो हम उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यूज़ पर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक बार प्लस कर देंगे टी प्लस 1 और एक बार माइनस में लिख देंगे टी माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड वैल्यू का। अब देखिए तीनों आंसर हमारे पास आ गए। अब हमने इनमें देखना है कॉमन क्या है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। ठीक है जी, इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट आंसर आया है फर्स्ट वैल्यू का, उसके अंदर आ रहा है टी प्लस 1। ठीक है, और सेकंड आंसर जो आया उसमें भी टी प्लस 1 आ रहा है, और थर्ड आंसर जो आया उसमें भी टी प्लस 1 आ रहा है। तो तीनों के अंदर टी प्लस 1 कॉमन आ रहा है, टी प्लस 1। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। टी माइनस 1 है इसमें, इसमें टी प्लस 4 है, और इसमें टी माइनस 4 है, यानी कि तीनों डिफरेंट है। तो इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर टी प्लस 1 ही हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा कॉमन यहाँ पर क्या आया, टी प्लस 1, और यही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा। तो एच सी एफ हमारा आया टी प्लस 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 6 पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमने एच सी एफ फाइंड करना है। इसमें तीन वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और फिर हम इनके आंसर्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, वही हमारा एच सी एफ होगा। तो फर्स्ट वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, फिर एक्स की है, फिर एक्स के बगैर है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 1 को हम लास्ट वैल्यू 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 56 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये जाता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसके पेयर्स अगर बनाएं तो हमारे पास बनता है 56 मल्टीप्लाई 1 56, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 56। ठीक है जी, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 14, ये भी हमारे पास क्या आता है 56। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 7, ये भी हमारे पास आता है 56। ठीक है जी, ये सारी हमारे पेयर्स बनते हैं इसमें। अब इनमें हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 15 आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 मल्टीप्लाई 7, ये वाला पेयर जो है हमारा, ये हम चूज़ करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 7 56 आता है, और 8 में 7 प्लस करें तो 15 आ जाता है, सेंटर वाली वैल्यू बन जाती है हमारी। तो यहाँ पर देखें 8 में अगर हम प्लस करेंगे 7 तो प्लस का 15 आ जाएगा, दोनों प्लस के होंगे, तो ये दोनों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 15x की जगह पे हम लिख देंगे 8x प्लस 7x। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x और प्लस 56। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद प्लस x कॉमन आ गया, 8 बच गया। इन दोनों में देखिए 7 कॉमन आ रहा है, 7 1 दा 7, 7 8 दा 56, 7 हमने कॉमन ले लिया, x बच गया, 56 में से 7 कॉमन आ गया, तो 7 8 दा 56, ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, x प्लस 8 इनको एक बार लिख लेंगे, और ये बाहर जो लिखा है x प्लस 7 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का। हमने फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व किया, उसका आंसर हमारे पास ये है। इसी तरह अब हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू को पहले नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये हमने सेकंड वैल्यू लिख ली। अब इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है,
तो 1 को लास्ट वैल्यू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 24 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये जाता है 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब फर्स्ट हमारा पेयर क्या बनेगा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 1 24 आता है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 12 ये भी 24 आता है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24 आता है। ठीक है जी। तो देखें इसमें हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आए। तो देखें यहाँ पर ये तीनों पेयर्स जो हैं इनमें से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आए। तो हम मज़ीद पेयर बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 ये भी 24 आता है। तो ये देखें 8 मल्टीप्लाई 3 यही पेयर हमारा चूज़ होगा। यहाँ पर देखें 8 मल्टीप्लाई 3 24 आता है, और 8 में से अगर हम माइनस करें 3 तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो हमें सेंटर में 5 ही चाहिए। तो 8 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा, फिर प्लस का 5 आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी 5 प्लस का है। तो ये वाला पेयर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू ऐसी आ जाएगी एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस 8x, उसके बाद माइनस 3x, उसके बाद माइनस 24, ये आ गया। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, 8x में से x कॉमन आ गया, 8 बच गया। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x, माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर प्लस आ गया, 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 दा 24, ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, x प्लस 8, तो इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 8, और बाहर वाला जो x माइनस 3 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड वैल्यू का। देखिए फर्स्ट वैल्यू का आंसर हमारे पास आया है x प्लस 8 x प्लस 7, ठीक है जी, और सेकंड वैल्यू का आंसर आया x प्लस 8 x माइनस 3। अब इसी तरह हम थर्ड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब ये देखिए ये सिंपल वैल्यू है, इस पर कोई भी हम जो है इसकी फैक्टराइजेशन इस मेथड से हम नहीं करेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ है एक्स स्क्वायर और एक्स की है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो देखिए दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बच गया, 8x में से एक्स कॉमन आ गया, 8 बच गया। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा थर्ड वैल्यू का। अब देखें इसमें भी x प्लस 8 आ रहा है, और सेकंड वैल्यू के आंसर में भी x प्लस 8 आ रहा है, और फर्स्ट वैल्यू के आंसर में भी x प्लस 8 आ रहा है। तो x प्लस 8 तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब हम नीचे लिखेंगे कॉमन हमारे पास क्या है जी, कॉमन लिखेंगे x प्लस 8, ठीक है जी। इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है, इधर x आ रहा है और इधर x माइनस 3 आ रहा है, और फर्स्ट वैल्यू में आ रहा है x प्लस 7, तो ये कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर आया है x प्लस 8, ठीक है जी, और यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, x प्लस 8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।